Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में लेक्चर किया था उसमें हमने यही बात की थी कि हम इस चैप्टर को किस सीक्वेंस से प्रोसीड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ठीक है, तो अब हम सेकेंड टॉपिक आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और अब इसमें बहुत बेसिक बातें सीखनी आपके लिए बहुत आसान होंगी बिकॉज हमने 3-4 बार ये बेसिक बातें कर ली हैं कि क्या क्या पार्ट्स का क्लासिफिकेशन होता है, जो एक बार फिर से यहाँ पर करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात जो अब आपको याद है क्योंकि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी की है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और सिस्टम बेटा आपने को पता है सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. क्या होता है सिस्टम? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. हम इन सारे ऑर्गन्स को याद करिए कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी, और प्राइमरी को हम लिखते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और जल्दी से बता दीजिए आप मैम को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को और क्या कह सकते हैं बेटा? इसी को तो गोनड्स कहते हैं. तो अब हम फीमेल के गोनड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा गोनड्स के अलावा इस ऑर्गन के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी. सेकेंडरी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? 2 डिग्री को ही और क्या लिख सकते हैं? एसेसरी, मतलब हेल्पिंग. जो भी प्राइमरी फंक्शन में हेल्प करते हैं उनको सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है. इतना सबको पता है. और सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर सबको पता है 3 चीज़ें करनी होती हैं. पहला आता है एसेसरी डक्ट्स. जितनी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट्स होंगी, ट्यूब्स होंगी. दूसरा आता है बेटा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स हेल्प करेंगे. और तीसरा आता है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया. और आप सभी को पता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस चीज़ को कहते हैं? जो भी जेनाइटल ओपनिंग होती है उसको सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर को हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं. ठीक है, ये तो हमने आता है. अब हम इन ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे. कि कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे इसके अंदर, ऑर्गन के नाम क्या है. एक बार ये सारे ऑर्गन के नाम लिखने से हम थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट्स हैं. जैसे बेटा फीमेल में जो गोनड होता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है ओवरी. ओवरी भी 1 पेयर होती है. ओवरी भी कितनी होती है? 1 पेयर. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर. एक क्वेश्चन आता है बेटा, बार बार पूछा जाता है ऐसे कि एक बॉक्स में ना बहुत सारे नाम होंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन से पेयर्ड स्ट्रक्चर से कौन से अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है. तो आपको ध्यान रखना होगा जहाँ जहाँ आप पेयर्ड स्ट्रक्चर करेंगे. तो ओवरी भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है और 1 पेयर पाई जाती है. ठीक है, डक्ट्स के अंदर क्या क्या नाम आते हैं बेटा? डक्ट्स के अंदर पहला नाम आता है फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब आ गया. दूसरा नाम आता है बेटा यूटरस, यूटरस. और तीसरा नाम आता है वजाइना. ठीक है, ये 3 जो है एसेसरी डक्ट्स में आती है. इनके छोटे छोटे डिटेल अभी हम करेंगे. फिर हम ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स के नाम करेंगे और फिर हम धीरे धीरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम करेंगे. मैं पेज शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल, नाम की जो डिटेल है वो आपको यहीं पर बता सकूँ. ठीक है, सबसे पहले लिख रही हूँ बेटा यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स. सिर्फ नाम सीख रहे हैं अभी हम कि कौन कौन से नाम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. पहला लिख रहे हैं एसेसरी डक्ट्स. देखो बेटा एसेसरी डक्ट्स के अंदर पहली डक्ट आती है फैलोपियन ट्यूब. ध्यान से सुनो, फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट. क्या नाम है? ओविडक्ट. नाम इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम इनकी लेबलिंग करेंगे. ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं एसेसरी डक्ट. एसेसरी डक्ट में पहली डक्ट हम पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब. उस फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं. इस फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट कहलाता है इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम. दूसरा पार्ट कहलाता है बेटा इस्थमस. इस्थमस. और तीसरा पार्ट कहलाता है दूसरा पार्ट कहलाता है बेटा एम्पुला. दूसरा पार्ट कहलाता है एम्पुला. एम्पुला याद है कल भी हमने किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था. एम्पुला मतलब कोई भी थोड़ा सा उठा हुआ रीजन.
और लास्ट पार्ट आता है बेटा इसके अंदर इस्थमस। क्या आता है? इस्थमस। ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एससी डक्ट में दूसरा पार्ट आता है बेटा यूटरस। यूटरस, यूटरस को ही याद करिए हम और क्या कहते हैं? वूम्ब, मदर्स वूम्ब। बच्चा माँ के पेट में नहीं, माँ के यूटरस में पलता है 9 महीने के लिए। यूटरस को कहते हैं वूम्ब, मदर्स वूम्ब, ठीक है। इसका ही नाम है वूम्ब। और वूम्ब को ही हम कहते हैं बेटा हिस्टरा। हिस्टरा, ये तीनों सेम चीज है, ठीक है। एक अगली एसेसरी डक्ट आती है, डक्ट्स के नाम लिख रहे हैं अभी हम, वजाइना, ठीक है, वजाइना। इसके अंदर जो कैनाल होगी उसको हम बोलेंगे वजाइनल कैनाल। वजाइनल कैनाल। असल में बेटा ये जो एसेसरी डक्ट है वजाइनल कैनाल, वजाइना, उसके अंदर जो कैनाल होगी इसको वजाइनल कैनाल, दिस इज एक्चुअली द कॉप्युलेटरी कैनाल। कॉप्युलेटरी कैनाल, ठीक है। ड्यूरिंग कॉप्युलेशन sperm or the semen is ejaculated or inseminated inside the vaginal canal, so it is the copulatory canal, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये जो यूट्रस होता है ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। यूट्रस एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थोड़ा लिखते जा रही हूँ मैं इनके बारे में। इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर से बोल रही हूँ, ये सब बातें हम अभी थोड़ी थोड़ी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और इन सब की लेबलिंग करेंगे। इस इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों के नाम लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्पस। याद करो, मैम ने हमेशा सिखाया है आपको, एक बायोलॉजी की डिक्शनरी ब्रेन में चलती रहनी चाहिए। कॉर्पस एक जनरल वर्ड है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। हर एक ऑर्गन की भी हम बता सकते हैं, इसका हेड रीजन है, इसका बॉडी है, इसका टेल रीजन है। तो वैसे यूट्रस का जो मेन बॉडी होता है उसको हम कॉर्पस कहते हैं। कॉर्पस का मतलब ही होता है बॉडी। और इसी का थर्ड पार्ट है बेटा सर्विक्स। इसी का थर्ड पार्ट है सर्विक्स। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एक सेकेंड। और आपके कॉपी में चार्ट सही से बनना चाहिए चीज़ों का, फ्लैश कार्ड टाइप, वेरी शॉर्ट नोट टाइप। तो आप थोड़ा सा, हाँ। अब देखो, सर्विक्स के अंदर जो कैनाल होता है बेटा, सर्विक्स के अंदर भी एक ट्यूब लाइक खाली जगह होती है, कैनाल। इसके अंदर हम बोलते हैं प्रेजेंट होती है सर्वाइकल कैनाल। जैसे सर्वाइकल कैंसर सुना होगा, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स में अंदर जो कैनाल होती है, दिस इज वजाइनल कैनाल, दिस इज सर्वाइकल कैनाल, ठीक। वैसे तो बेटा यूट्रस का ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है सर्विक्स, लेकिन कभी कभी एसेसरी डक्ट के अंदर बोल देते हैं कि फर्स्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, सेकंड पार्ट होता है यूट्रस, थर्ड पार्ट होता है सर्विक्स और फोर्थ पार्ट होता है वजाइना। कभी कभी ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का ही पार्ट होता है। तो अगर लिख भी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है कि फैलोपियन ट्यूब भी है, यूट्रस भी है, सर्विक्स भी है, वजाइना भी है। आप उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हाँ। लेकिन असल में ये 3 पार्ट होते हैं और यूट्रस का ही लोअर मोस्ट पार्ट होता है सर्विक्स, ठीक है। एनसीईआरटी में बेटा आपको है ना जगह जगह पर शेप्स लिख के दी हुई होती हैं। जैसे अभी हमने ये शेप लिखी कि जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वैसे ये जो फंडस होता है ना बेटा, ये फंडस डोम शेप्ड, गुंबद के शेप का होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आपको जहाँ जहाँ पर शेप्स पता चले आपको वो ध्यान देनी है, क्योंकि अगर शेप हल्की सी भी डिफरेंट लिखी है एनसीईआरटी से तो आपके लिए वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि हमने सिर्फ एसेसरी डक्ट्स का नाम लिखा है। अभी हम जब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो हम इसी स्लाइड पर वापस आ जाएंगे। एसेसरी डक्ट्स के बाद आते हैं कुछ और नाम पे, जैसे कि एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल के एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। पहला पार्ट हमने किया प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन, गोनड, ओवरी। ओवरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट आता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में पहला पार्ट की एसेसरी डक्ट, 3 डक्ट्स के नाम लिखे। अगला लिख रहे हैं बेटा एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल्स में 2 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक को कहते हैं बेटा ग्रेटर वेस्टिबुलर, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। असल में फीमेल के एसेसरी ग्लैंड्स को ही बोला जाता है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, 2 तरह के वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, एक ग्रेटर वेस्टिबुलर और एक लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है। अच्छा, अपने ने ये भी पता है कि हमें ये ध्यान रखना है कौन सा स्ट्रक्चर पेयर्ड है और कौन सा स्ट्रक्चर अनपेयर्ड है। ठीक है। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का नाम है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड तो है, पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड को आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है किससे? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। बल्बोयूरेथ्रल एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड में आता है, और उसी का एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर फीमेल में होता है बार्थोलिन ग्लैंड। तो मेल में बल्बोयूरेथ्रल और फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ही बेटा लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है इसका नाम है स्किनीज ग्लैंड, और स्किनीज ग्लैंड को ही कहते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का नाम है पैरायूरेथ्रल। स्किनी या पैरायूरेथ्रल एक ही बात है, जो कि लेसर वेस्टिबुलर को ही कहते हैं और ग्रेटर वेस्टिबुलर को बार्थोलिन कहते हैं। अब पेयर्ड अनपेयर्ड याद रखना बहुत आसान है। बल्बोयूरेथ्रल और बार्थोलिन याद रखो होमोलॉगस है। होमोलॉगस का मतलब होता है सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। जब एक एम्ब्रियो बन रहा होगा तो सेम स्ट्रक्चर बना था, फिर एक बल्बोयूरेथ्रल बन गया अगर वो मेल है तो, और एक बार्थोलिन बन गया अगर वो फीमेल है तो सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन होने की वजह से हम इसको होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड था, ये सबको याद है। उसी से याद रखो बार्थोलिन क्या है? पेयर्ड है। तो ये वाला ग्लैंड पेयर्ड होता है, 1 पेयर। अब पेयर्ड में भी ऐसा थोड़ा 4 पेयर, 1 पेयर। कितना पेयर है ये भी याद रखना है। और ये वाला बेटा अनपेयर्ड होता है। मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेयर्ड अनपेयर्ड पूछा जाता है। दिस इज ओनली 1 इन नंबर। अरे भाई कोई चीज़ 5 होगी तो भी तो अनपेयर्ड है, 3 होगी तो भी तो अनपेयर्ड है, बट कितना अनपेयर्ड? जस्ट 1 इन नंबर। ठीक है। सिर्फ एक ग्लैंड होता है ये और 2 होता है ये। ठीक है। तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड है। अब इनकी लोकेशन लिखते हैं, ये अभी हम बनाएंगे। ये लोकेशन ये जो प्रेजेंट होते हैं, चलिए ठीक है, लोकेशन अभी हम लिखेंगे, पहले एक बार डायग्राम बना लेंगे उसके बाद लिखेंगे ताकि आप और रिलेट कर पाएँ। अगर आपको थोड़ा बहुत, अब आप एकदम ही फ्रेशर है, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं, तो हम डायग्राम बनाने के बाद इसको फिलअप कर लेंगे। ठीक है। तो फीमेल में एसेसरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिबुलर ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, ग्रेटर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर को बार्थोलिन, लेसर को स्किनी या पैरायूरेथ्रल कहते हैं। ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। एंड दिस बार्थोलिन ग्लैंड is homologous to bulbourethral gland of male। ठीक है। मेल का होमोलॉगस स्ट्रक्चर इसमें जो होता है वो बल्बोयूरेथ्रल होता है। ठीक है। इतना हमने लिखा। अब हमको ये पता रहेगा बार्थोलिन, स्किनी, बल्बोयूरेथ्रल, काउपर, पैरायूरेथ्रल, वेस्टिबुलर सब वर्ड्स क्या है। ठीक है। और किस में बोलना है इनको। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नाम लिखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। नेक्स्ट नाम लिखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया वॉज द कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पीनस। फीमेल में कॉपुलेटरी कैनाल तो एसेसरी डक्ट में आ चुका है, दैट इज वजाइनल कैनाल। यानी अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं आने वाला है, बट वजाइनल कैनाल की जो ओपनिंग होगी वो जेनाइटल ओपनिंग है। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? जेनाइटल ओपनिंग। और फीमेल में जेनाइटल ओपनिंग होती है वजाइनल ओपनिंग टू द exterior, vaginal opening to the exterior, and this vaginal opening to the exterior called as vaginal orifice। orifice का मतलब भी opening ही होता है बेटा।
ऑरिफिस एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है ओपनिंग या पोर, ठीक है। तो जो वजाइना की ओपनिंग है उसको सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया सराउंड्स और द स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द जेनाइटल ओपनिंग, यानी कि वजाइनल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर दैट इज वजाइनल ऑरिफिस इन फीमेल्स, उसके सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो वजाइनल ऑरिफिस को सराउंड कर रहे हैं, हम उनका नाम लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम सारे ऑर्गन्स एक बार समझना चाहते हैं कि कौन से ऑर्गन आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यानी वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर्स में नाम आता है। सबसे पहला नाम है बेटा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। दूसरा नाम है बेटा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तीसरा नाम आता है बेटा लेबिया माइनोरा। मेल में तो जैसे एक ही नाम था पीनिस, फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में कई सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो कि मिल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं, यानी हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स लिख रहे हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पाए जाते हैं, ये सीख रहे हैं, ठीक है। अगला नाम आता है बेटा क्लाइटोरिस और नेक्स्ट नाम आता है हाइमेन। हाइमेन, ठीक है। तो ये 5 नाम के बारे में हम इसमें सीखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट पढ़ा ओवरी जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है, फिर हमने लिखा एसेसरी डक्ट का नाम फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, इसमें भी लिखिए फैलोपियन ट्यूब पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कितना? 1 पेयर। 1 पेयर यानी कि 2 इन नंबर, टोटल 2 फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स होती हैं। यूट्रस बेटा अनपेयर्ड है, 1 इन नंबर, जस्ट 1 यूट्रस, ठीक है, एक ही यूट्रस होता है और सिमिलरली एक ही वजाइना होती है, अनपेयर्ड। एसेसरी डक्ट में ओनली फैलोपियन ट्यूब इज पेयर्ड। बहुत ध्यान रखना है आपको, पेयर्ड अनपेयर्ड, कितना पेयर कितना इन नंबर, ठीक है, सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको, ठीक है। ये हमने नाम लिखा, फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स लिखे, यूट्रस के भी 3 पार्ट्स लिखे। फिर हमने लिखा कि 2 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये वाला पेयर्ड होता है और ये वाला अनपेयर्ड होता है, 1 इन नंबर एंड 2 इन नंबर। एंड फिर हमने लिखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या नाम आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, इनकी डिटेल्स हम करेंगे, ठीक है। अब एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। चलो देखो बेटा, इसमें हमें जितने पार्ट अभी सीखे उसमें से कुछ कुछ दिखाना है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इस वाले डायग्राम में हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नहीं दिखा सकते, बाकी सारे पार्ट्स हम दिखा सकते हैं। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं जिसमें आपको ऐसे यूट्रस दिखाई देगा सबसे पहले, ठीक है। फिर से बनाते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा यूट्रस। इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है ये, ठीक है। यूट्रस के बगल में हम बनाएंगे फैलोपियन ट्यूब। दिस इज फैलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब है ये। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। आपको ठीक से डायग्राम बनाना भी सीखना है बेटा, साथ साथ आराम आराम से डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप 12th क्लास में हैं अभी तो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में ये डायग्राम्स बनाने के लिए भी आएंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट दिखाने वाले हैं हम
ओवरी, ओवरी लगी होती है यहाँ पर, ये रही एक ओवरी और ये रही दूसरी ओवरी। ये ओवरी कनेक्टेड होगी ऑब्वियसली, कनेक्शंस दिखा देते हैं ग्रीन कलर से। लिगामेंट्स से ऐसे जुड़ी हुई होती है, हम सबके नाम भी करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। अब हमने देखो गोनट दिखा दिए ओवरी, इसका नाम इसके अंदर लिख देती हूँ ओवरी, 2 ओवरी हैं, ठीक है। और फिर जब भी कोई हम ह्यूमन का डायग्राम बनाते हैं तो हम नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मैं इधर ये राइट साइड है तो ये राइट ओवरी, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट ओवरी, तो ये राइट ओवरी हो गई। चलो चाहो तो लिख लो, इतना कोई डिटेल लिखने की जरूरत तो नहीं है, राइट लेफ्ट, बट राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी 2 हम बना दी, ठीक है। फिर एसेसरी डक्ट्स बनानी थी। एसेसरी डक्ट में पहली डक्ट हमने बना दी बेटा फैलोपियन ट्यूब, दिस इज येलो कलर से क्या बनाया है, फैलोपियन ट्यूब, ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब बना दी। अब तुम बोलोगे मैम आपने फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स भी तो बनाए हैं, वो पार्ट्स देखो। ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट विच इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम, पहला पार्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एम्पुला, ठीक है। और ये जो पूरी एक लंबी ट्यूब होती है, नैरो सी ट्यूब होती है, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस, इस्थमस। तो एक तरफ मैंने फैलोपियन ट्यूब लिख दिया, एक तरफ 3 पार्ट लिख दिए, यही तीनों मिलके भी आप लिख सकते हैं ऐसे एरो लगा के कि ये फैलोपियन ट्यूब होता है। असल में ये जो एम्पुला होता है ये यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ रीजन होता है, थोड़ा और क्लियर रखने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एम्पुला, है ना। तो ये हमने 3 पार्ट बना दिए। तुम देख पा रहे होगे बेटा कि इनफंडिबुलम में कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, पार्ट्स तो 3 ही होते हैं। तो इनफंडिबुलम वाले पार्ट में एंड में ओवरी की साइड पर, उधर साइड नहीं, ओवरी की साइड पर कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए, ठीक है, फिम्ब्रिए। हम इनके बारे में लिखेंगे भी दैट दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कुछ लिगामेंट्स दिखाए हैं यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी में से लिगामेंट वर्ड आपको मिलेगा, आपको ध्यान देना है। तो हमने पहली एसेसरी डक्ट बना ली और पेयर्ड बना दिया। ये दोनों आके किस में मिल रहे हैं, यूट्रस में मिल रहे हैं, सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया। अब यूट्रस बेटा एक ऑर्गन है जो कि थोड़ा सा इन्वर्टेड पियर शेप्ड आपको दिख रहा है, और यूट्रस की खुद की भी तो कोई दीवार की मोटाई होगी कि नहीं होगी, इसकी वॉल की खुद की भी कुछ थिकनेस होती है, चारों तरफ होती है पर हमने बीच से कट कर दिया है, चारों तरफ होती है थिकनेस पर हमने बीच से कट कर दिया है। तो हमको यहाँ थिकनेस दिख रही है, यहाँ थिकनेस दिख रही है, यहाँ थिकनेस दिख रही है, वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे यूट्रस की कलर 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 ठीक है, कि यूट्रस की वॉल की खुद की थिकनेस है। ठीक है, अब देखो, मान लो इतनी थिकनेस है तो हम बीच में इसमें कोई टिश्यू भर देते हैं। ऑब्वियसली खाली तो नहीं होगा, कोई ना कोई टिश्यू भरा होगा, तो हम यहाँ पर एक टिश्यू भर देते हैं। ये यूट्रस की इतनी मोटी दीवार है जिसमें सबसे अंदर और सबसे बाहर हमने ब्लू कलर से दिखा दिया, और फिर साइड साइड में हम और बीच में हमने ऐसे पर्पल कलर से इसको भर दिया है। ठीक है, अब हम इसके वॉल के भी नाम लिख सकते हैं। देखो तुम्हें दिख रहा होगा वॉल में 3 लेयर है, एक ये लेयर हो गई, सबसे बाहर ये लेयर हो गई, और बीच में
ये वाली लेयर हो गई, ठीक है। यूट्रस की दीवार में, यूट्रस की जो वॉल है जो चारों तरफ है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ उसकी एक मोटी सी दीवार है। उस दीवार के 3 पार्ट्स होते हैं, ये सबसे बाहर हो गया, ये बीच में हो गया, ये सबसे अंदर हो गया, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स के नाम हैं जो मिल के वॉल ऑफ यूट्रस बनाते हैं। सही है इतनी बात, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन में। ये तीनों मिलके वॉल ऑफ यूट्रस बनाते हैं, ठीक है। हम इनके नाम लिख रहे हैं। सबसे अंदर ये जो दीवार है बेटा, सबसे अंदर वाली दीवार इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, एंड सबसे बाहर वाली दीवार इज कॉल्ड एज एपीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एंड एपीमेट्रियम। एंडो मतलब इनसाइड, इससे याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना एंडो और एपी में। तो एंडो इज इनसाइड, इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूट्रस, दिस वॉल, inner most wall of uterus, this wall is called as endometrium। ये endometrium है। क्या ये 3 साइड पर होती है? नहीं बेटा, हर साइड पर होती है, चारों तरफ है। हमने बीच से इसका सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है, इसलिए हमको बस 3 तरफ दिखाई दे रही है। ये चारों तरफ होती है ऐसे अंदर साइड पर। एक हॉलो ऑर्गन है, उसके सबसे अंदर चारों तरफ पे जो लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर ये सबसे बाहर जो है दैट इज एपीमेट्रियम, और बीच में ये वाली जो लेयर है, मिडिल लेयर ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस, इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। और देखो अभी हम लिखेंगे भी, मायोमेट्रियम आपको दिख रहा होगा, सबसे मोटी दीवार है। इन तीनों में से थिकेस्ट वॉल कौन सी है? मायोमेट्रियम है। कोई दिक्कत इस बात में? 2 ओवरी बनाई, 2 फैलोपियन ट्यूब बनाए, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स बनाए। एक पार्ट था इनफंडिब्युलम, एक पार्ट था इनफंडिब्युलम। इस इनफंडिब्युलम से आपने क्या बनाया? कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकले हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा उठा हुआ रीजन आया था कॉल्ड एज एम्पुला। फिर ये पूरी एक नैरो ट्यूब आई दैट इज इस्थमस, ठीक है। 2 फैलोपियन ट्यूब बनाने के बाद आपने बनाया इन्वर्टेड पियर शेप्ड यूट्रस। इसकी 3 वॉल का नाम भी लिख लिया। पर याद करो, यूट्रस के 3 पार्ट्स भी तो हैं, वो 3 पार्ट्स लिखेंगे हम। अगर आप देखोगे तो ये वाला यूट्रस का जो सबसे ऊपर का पार्ट ऐसे डोम शेप, दिस इज फंडस। ये यूट्रस की मेन बॉडी है, और ये एंड का पार्ट यूट्रस का सर्विक्स है। यही 3 पार्ट करने थे। ऊपर होता है फंडस, बीच में होती है मेन बॉडी, और नैरोवेस्ट लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद ये जो बचा हुआ रीजन होता है, this last region, this region is called as vagina. This part is called as vagina, ठीक है। इसके अंदर ये जो कैनाल है that encloses vaginal canal, vaginal canal, ठीक है। अब हम यूट्रस के 3 पार्ट लिख लेते हैं, यूट्रस के 3 पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये लोअर मोस्ट पार्ट है सर्विक्स, जिसके अंदर होता है बेटा सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और ये मेन बॉडी होती है विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस, एंड दिस ऊपर का पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, ठीक है, विच इज डोम शेप। तो ये 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के। तो यूट्रस बना लिया, फंडस, कॉर्पस, सर्विक्स, फिर वजाइना बना ली। तो हमने गोनड्स बना लिए और सारे एसेसरी डक्ट्स बना लिए। एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हम डिफरेंट डायग्राम में देखते हैं जब हम वजाइनल ओपनिंग वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है इतनी बात। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम जो इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं उसको तो ऐड करेंगे ही बाद में। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, दैट इज ओवरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं ओवरी। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे।